पैसा कमाने का जो पहला ऑप्शन मैं बताया था, नौकरी वाला ऑप्शन खत्म। अब बचा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा है वो है स्वरोजगार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, स्वरोजगार यानी बिजनेस करेंगे। स्वरोजगार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वरोजगार कहते हैं। उदाहरण, डॉक्टर, वकील या दुकानदार आपने देखा होगा। करेक्ट। इंडिया लोगों की एक थिंकिंग होती है, सबसे पहले तो हम नौकरी में फोकस करते हैं, यदि वो नहीं लगा, है ना, नौकरी नहीं लगी, तो फिर हम क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनियों का तलाश करते हैं। और यदि वहां पर भी संतुष्ट नहीं हुए तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि चलो यार कोई दुकान खोल लेते हैं या कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ये चलता है ना। अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति खुद का पूंजी लगाकर उसमें समय देकर जो इनकम करते हैं उसे स्वरोजगार कहते हैं। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर को आपने देखा होगा, एक डॉक्टर को आपने देखे होंगे, वो अस्पताल में भी यानी हॉस्पिटल में भी इलाज करेगा वो, और उसका खुद का क्लिनिक होता है घर में या कोई सिटी, पब्लिक सिटी एरिया में खुद का क्लिनिक होता है। और आप नोटिस करना, जितना टाइम, जितना समय, जितना अच्छा तरीके से इलाज उसको हॉस्पिटल में करना चाहिए उतना अच्छा तरीके से इलाज वो नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर तो नहीं है, बुरा मत मानिएगा, है ना। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, पांच उंगली पांच बराबर नहीं होती है, लेकिन मैं नोटिस किया हूं मैं, क्योंकि दोस्तों मैं जब स्कूल लाइफ में था, मैं आपको बताना चाहूंगा सच्चाई बात, उस समय तो मेरे अंदर में समझदारी नहीं थी, मैं ट्वेल्थ में था तो मैथ्स की कोचिंग करने जाता था, मैथ्स और फिजिक्स की कोचिंग करने, मैं मैथमेटिक्स से हूँ। तो जो टीचर हमको पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर है वो, मैं किसी भी शिक्षक की मैं बुराई नहीं करता हूँ, हमारे लिए गुरु हैं। तो कोचिंग सेंटर में तन मन धन तीनों चीज लगा के वो अच्छा से पढ़ाते थे। अब मैं तो स्कूल में भी जाता था और स्कूल में भी वही टीचर थे, तो मैं स्कूल में देखता था तो 45 मिनट किसी भी कंडीशन में निकलना चाहिए, इस तरीके से वो पढ़ाई पढ़ाते थे वहां पे। मतलब जैसा वो, जिस तरीके से तन मन धन से वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, उतना तन मन धन लगा के वो स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। तो ये बात मुझे तब पता चला जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, तब मुझे समझ में आया कि यार ये, उस समय तो समझ में नहीं आता था, है ना, उस समय हमने रियलाइज भी नहीं किया, क्योंकि हम कोचिंग करते थे, है ना। तो हम यदि स्कूल में नहीं भी पढ़ते पढ़े तो क्या दिक्कत है, कोचिंग में तो पढ़ ले रहे हैं हम लोग। लेकिन सब लोग कोचिंग सेंटर में जाके थोड़ी ना पढ़ पाएगा, सब लोग अफोर्ड थोड़ी ना कर पाते हैं, है कि नहीं है। तब मुझे समझ में आया दोस्तों। तो उसी प्रकार आपने देखा होगा, एक वकील को भी देखे होंगे आपने, कचहरी में तो वकीली करते हैं, साथ में घर में भी वकीली करते हैं। एक दुकानदार को आपने देखा होगा, ये लोग क्या करते हैं, खुद का पूंजी लगाकर उसमें जो समय देकर पैसा कमाते हैं उसे ही हम लोग स्वरोजगार कहते हैं। तो स्वरोजगार करने के लिए क्या क्या चीज आपके पास में होना चाहिए? पहला, सबसे पहले एजुकेशन। लिख लीजिए, आप नोट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन के सामने में लिख लीजिए जानकारी। जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के प्रति आपके पास जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डॉक्टर, तो डॉक्टरी उन्होंने किया हुआ है, तभी जाकर के वो क्लिनिक खोले हैं। वकील, वकीली की उन्होंने पढ़ाई की, एलएलबी किए हुए हैं, बीए एलएलबी किए हुए हैं, तभी जाकर के वो साइड से बिजनेस खोले हैं, है कि नहीं। अब हमारे देश में बिजनेस की पढ़ाई तो होती नहीं है, इसलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास में जानकारी होना चाहिए। दूसरा, समय, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते वहां पे, है कि नहीं। आप दुकान खोल के आपने दुकान में टाइम ही नहीं दे रहे, दुकान आपका बंद का बंद पड़ा है, शटर बंद है, क्या पैसे आएंगे आपके पास? नो। तीसरा, पूंजी। क्या? पूंजी, पैसा। कम से कम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपके पास पैसे चाहिए, क्योंकि मार्केट का रूल है, लाख लगाओगे तो हजार आएगा, करोड़ लगाओगे तो लाख आएगा, ये मार्केट का रूल है मेरे दोस्त, है कि नहीं। ये तीन चीज आपके पास में होना जरूरी है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं मान लिया आपके पास लाखों रुपए पैसे हैं, ठीक है, आपके पास समय भी है, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं है, तो क्या आप बिजनेस कर पाओगे? आपका जवाब आएगा नो। दूसरी चीज, बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें मेरे दोस्त? आप अपने घर से बाहर निकल कर तो देखिए जरा, घर घर किराने का दुकान, है ना, जगह जगह जूते चप्पल का दुकान, जगह जगह में चाय का दुकान, जगह जगह में होटल, जगह जगह में रेस्टोरेंट, जगह जगह में कपड़े का दुकान, जगह जगह में ऑनलाइन सेंटर, जगह जगह में सैलून का दुकान। आप देखिए तो सही, जगह जगह में सब्जी का दुकान। आप घर से बाहर निकल के तो देखो जरा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लोगों के सिर्फ रोजी रोटी चल रही है, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं है। तो बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें? सब जगह कंपटीशन है,
यदि ये तीन चीज आपके पास में है, जानकारी, समय और लाखों रुपए पैसे, तब तो आप स्वयं का रोजगार खोल सकते हो। यदि ये तीनों में से कोई एक चीज की भी कमी है तो आप स्वयं का रोजगार नहीं खोल सकते। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये दूसरा ऑप्शन भी हमारे और आपके लिए खत्म है, हम स्वरोजगार भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। तीसरा है दोस्तों पैसे से पैसा, है ना। पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं? जिन लोगों के पास लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस हो, वो लोग अपने पैसे को ब्याज में देकर मूलधन प्लस ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, या फिर बड़े बड़े फ्लैट या बिल्डिंग बनाकर किराए में देकर पैसा कमाते हैं। उसे ही पैसे से पैसा कहा जाता है। आपने अपने एरिया में देखे होंगे, है ना। जैसे हमारे सामान्य देवेश शुक्ला सर अभी एक फ्लैट खरीदे हैं लखनऊ में, तो किसी ने बेचा ना उनको, ये कौन है? पैसे से पैसा। ये बड़े बड़े बिल्डर लोग होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, जो पहले क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान बनवा देंगे वहां पे, उसके बाद उस मकान को थोड़ा सा ज्यादा रेट में बेच देंगे, है कि नहीं। एक सोनार को आपने देखा होगा, है ना। कोई व्यक्ति उनके पास में सोना गिरवी रखने के लिए आते हैं, वो ब्याज में फिर उनको पैसा दे देते हैं। इसे ही पैसे से पैसा बोला जाता है। एक बड़े बड़े बिल्डर को आपने देखे होंगे, है ना। ये लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनवाने का काम करते हैं, है कि नहीं। बिल्डिंग बनाकर लोग बेच देते हैं। तो जिनके पास करोड़ों रुपए है, लाखों करोड़ रुपए होते हैं, वो लोग अपने पैसे को ब्याज में देकर मूलधन प्लस ब्याज वसूल कर पैसा कमाते हैं, उसे हम पैसा से पैसा बोलते हैं। ठीक है, तो पैसे से पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीज हमारे पास में होना चाहिए, पहला नोट कर लीजिए। पहला दोस्तों, करोड़ों रुपए पैसे होना चाहिए, लाखों करोड़ पैसे होना चाहिए। पहली पॉइंट है दोस्तों, है ना, पहले पॉइंट है। दूसरा, इसमें भी जानकारी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन, जानकारी, क्योंकि यहां पर भी जानकारी चाहिए। बिल्डर ऐसे बन जाओगे क्या मेरे दोस्त? बिल्डर बनने की भी जानकारी चाहिए, है कि नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, आपको जानकारी, नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तीसरा, समय, यहाँ पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप यहाँ पर भी पैसा नहीं कमा सकते। चौथा, पहचान, क्या होना चाहिए? पहचान, क्या होना चाहिए? पहचान। पांचवा, दादागिरी, क्या होना चाहिए? पांचवा, दादागिरी। मान लो आपने किसी को पैसा दे तो दिए, है ना, दे तो दिए, अब वो सामने वाला आपको रोज गोल 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 घुमा रहे, भैया कल दूंगा, परसों दूंगा, 2 दिन बाद दूंगा, 2 महीना बाद दूंगा, 3 महीना बाद दूंगा। अब यदि आप लल्लू राम हो तो आपको तो खाली गोल 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 घुमाता रहेगा वो, लेकिन आपके अंदर में दादागिरी है तो आप दादागिरी से भी पैसा निकलवा सकते हैं, है कि नहीं। ये 4-5 चीज आपके पास में है, तब तो आप पैसा, ये पैसे से पैसा कमा सकते हैं। अब चैट बॉक्स थोड़ा सा ओपन करिएगा सर जी, कितने लोगों के पास में ये ऑप्शन है कि आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं? एक बार मुझे यस नो में रिप्लाई करिए। क्या आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं? यस नो में रिप्लाई करिए। नो नो नो, राइट, करेक्ट, वंडरफुल। नो 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 नो, सबका रिप्लाई आएगा दोस्तों, नो, है कि नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे लिए क्या है, खत्म है। ये वाला ऑप्शन भी हमारे लिए खत्म है। अब हम क्या करें, एक ऑप्शन और बचा है दोस्तों, जिसका नाम है बिजनेस। क्या नाम है? बिजनेस। क्या नाम है? बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु विनिमय के आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु विनिमय की आदान प्रदान की प्रक्रिया को बिजनेस कहते हैं। बिजनेस 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, फैक्ट्री लगाकर, दूसरा नाम बेचकर, और तीसरा है दोस्तों डायरेक्ट मार्केटिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहला पॉइंट है फैक्ट्री लगाकर। तो फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके पास लाखों करोड़ रुपए पैसे हैं वो लोग फैक्ट्री लगाकर बिजनेस करते हैं। तो पहले ही पॉइंट में आके अटक गया दोस्तों, है कि नहीं। फैक्ट्री लगाने के लिए पहले लाखों करोड़ों पैसा चाहिए, और पैसा होने से कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ साथ आपको जमीन भी, आपके पास जमीन भी होना चाहिए, और जमीन के साथ साथ सही जगह चुनाव करना पड़ेगा। अब मैं अपने गांव में फैक्ट्री लगाऊंगा तो क्या मेरा फैक्ट्री चलेगा? फैक्ट्री आपको दोस्तों गुजरात में लगाना पड़ेगा, रायपुर में लगाना पड़ेगा, बिलासपुर में लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, हैदराबाद में लगाना पड़ेगा, बेंगलुरु में लगाना पड़ेगा, चेन्नई में लगाना पड़ेगा, दिल्ली में लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी फैक्ट्री चलेगी। यस, फैक्ट्री लगाने के लिए पहला करोड़ रुपए पैसे, जमीन, उसके बाद में जगह, एक अच्छा सही जगह चुनाव करना पड़ेगा। चौथा, रिक्स, रिक्स बहुत है यहाँ पे मेरे भाई, रिक्स बहुत है। यदि आपने करोड़ों रुपए लागत लगा के फैक्ट्री लगा दी
और उस फैक्ट्री में लग गया आग, तो आप तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है कि नहीं? रिस्क बहुत है। चाहे पांचवा नेक्स्ट लिख ले दोस्तों, पहचान। आपके फैक्ट्री में किसी कारणवश किसी की मौत हो गई तो केस को दबाने के लिए कलेक्टर विधायक तक आपके तक पहचान भी होना जरूरी है कि नहीं? समय, ये सब चीजें होगा तब जाकर के आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, अन्यथा फैक्ट्री नहीं लगा सकते मेरे दोस्त। तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए खत्म है। दूसरा ऑप्शन है नाम बेचकर। तो जिन लोगों को पूरी दुनिया जानते हैं वो लोग नाम बेचकर पैसा कमाते हैं। अब हमारे साथ में लगभग 101 यानी 1000 लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा गांव जानता है? मैं देवेश सर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? अब हमको तो दोस्तों सही से गांव के लोग भी नहीं पहचानते। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा तहसील जानता हो? यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जिला जानता हो? कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा राज्य जानता हो? कितने ऐसे लोग हैं जिनको पूरा पूरा इंडिया जानता हो? जवाब आएगा नो। तो क्या हम लोग नाम बेचकर पैसा कमा सकते हैं? नहीं। ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए खत्म है। न तो हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, न नाम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो एक ऑप्शन बचा है दोस्तों, जिसका नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग। ये भी बिजनेस की कैटेगरी में आता है मेरे दोस्तों, ठीक है? डायरेक्ट मार्केटिंग, आप देखो दोस्तों, नाम बेचकर पैसा वो लोग कमाते हैं जिनको पूरा दुनिया जानते हैं, जो वर्ल्ड फेमस होते हैं। एग्जांपल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा, है कि नहीं? बच्चा बच्चा इन लोगों का नाम जानते हैं, इसलिए ये लोग वर्ल्ड फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं। और यही लोग क्या करते हैं? नाम बेचकर पैसा कमाते हैं। आपने इनको टीवी में देखे होंगे, किसी न किसी चीज का प्रचार करते हैं, है ना? जैसे कि अमिताभ बच्चन जी, आपने देखे होंगे नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं। विराट कोहली जी रीबुक जूता, जो जूता है उसको प्रचार करते हैं। सचिन तेंदुलकर को आपने भी प्रचार करते हुए देखे होंगे। इसी को बोलते हैं नाम बेचकर पैसा कमाना। क्या? नाम बेचकर के पैसा कमाना। तो क्या हम और आप नाम बेचकर पैसा कमा सकते हैं? जवाब आएगा नो। तो एक ऑप्शन है दोस्तों, वो है। अब देखिए, चारों ऑप्शन पैसा कमाने का बंद पड़ा हुआ है, और है भी तो इतनी कंपटीशन है कि हम वहां पे सिर्फ जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, सपने पूरे नहीं कर सकते मेरे दोस्त। एक ऑप्शन बचा है दोस्तों, जिसका नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग। ये एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहां पर आप देखिए, डायरेक्ट मार्केटिंग होता क्या है, मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कंपनी से सीधा कस्टमर तक, है कि नहीं? जो अभी हम लोग वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में कौन सी कंपनी करें, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी कंपनी करें और कौन सी कंपनी नहीं करें। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं लोग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास न्यू जनरेशन का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यूटेक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? यूटेक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको करने के लिए देखिए, अभी तक मैं जो भी चीज आपको बताया, चाहे वो नौकरी हो, स्वरोजगार हो, पैसे से पैसा हो, या बिजनेस हो, सब जगह पे दोस्तों क्या है? कंडीशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंडीशन लगा हुआ है। नौकरी करने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी डिग्री, पहचान और डोनेशन। हर जगह पे कंडीशन लगा है, नहीं लगा है? यस, हर जगह पे कंडीशन लगा है। लेकिन दोस्तों, कंडीशन तो सब जगह चाहिए, लेकिन आप आइए दोस्तों, मैं आपको कि इस बिजनेस को हर आदमी क्यों कर सकता है, मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। यूटेक बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, अब मैं पहले बता दूं क्या क्या नहीं चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए ना तो डिग्री चाहिए, ना डिप्लोमा चाहिए। देखो, पहली चीज, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको डिग्री, आपको यदि 20-30 हजार की नौकरी चाहिए तो आपको डिग्री डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए न तो डिग्री चाहिए, न डिप्लोमा चाहिए। आपको यहाँ पे अच्छा, कितने लोग हैं जो यूटेक बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बीए का डिग्री दिखाए हैं, बीएससी का डिग्री लगा आपको, या फिर 10वीं 12वीं का मार्कशीट लगा है आपको? हेलो, क्या आपने ये डिग्री या फिर आपने कोई रिजल्ट दिए? आपका जवाब आएगा नो। ना आपको डिग्री चाहिए, ना आपको डिप्लोमा चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं? चैट बॉक्स थोड़ा सा ओपन करिएगा सर जी। कितने लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किए हैं? प्लीज
यस नो में रिप्लाई करिए। क्या आपने लाखों रुपए इस बिजनेस को करने के लिए दिए? नो। क्या आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त आप अपने अपलाइन को 10वीं का मार्कशीट या 12वीं का रिजल्ट या बीए बीएससी बीटेक का रिजल्ट, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, किसी भी चीज का आपने डिग्री या डिप्लोमा दिए? आपका जवाब आएगा नो। तीसरा, इस बिजनेस को करने के लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे यदि आपके पास एक अच्छा मोबाइल है तो आप इंडिया के कोने कोने तक आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस को क्या आप पूरे इंडिया में फैला सकते हो? मान लो यदि आपके पास में एक किराने का दुकान है और आप चाहो कि मैं लखनऊ में भी फैला दूं, गुजरात में भी फैला दूं, है ना, इधर फिर बिहार में भी फैला दूं, एमपी फैला दूं, पॉसिबल ही नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन आज आपके सामने हजारों एग्जांपल हैं। आज हमारे देवेश सर को देख लीजिए, सुनील पंडित सर को देख लीजिए। आज सर लोगों का बिजनेस पूरे भारत में चल रहा है। तो घर घर घूमने की जरूरत नहीं है। नो मेडिकल टेस्ट। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पर आने के लिए मेडिकल टेस्ट दिए हैं? हेलो, कितने लोगों ने मेडिकल टेस्ट दिए? मेडिकल टेस्ट, क्या आपका मेडिकल टेस्ट हुआ? हेलो, क्या आपका मेडिकल टेस्ट हुआ? क्या आपका मेडिकल टेस्ट हुआ? सबका जवाब आएगा नो नो नो। फिर दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए अपना पुराना वर्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट जॉब में हो, ग्रांटी हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत आसानी से शुरुआत कर सकता है। उसके पास सिर्फ स्मार्टफोन होना चाहिए। कस्टमर की हैबिट बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, नो फिजिकल टेस्ट। आपको यहाँ पे कोई रनिंग नहीं करना है। नो इंटरव्यू, नो कंपटीशन एग्जामिनेशन, नो रिस्क नो लायबिलिटी। सोचो मेरे दोस्त, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसको करने के लिए ना आपको डिग्री चाहिए, ना डिप्लोमा चाहिए, ना मेडिकल टेस्ट, ना फिजिकल टेस्ट, ना कोई इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, ना एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कोई रनिंग, कुछ नहीं मेरे दोस्त। यदि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक अच्छा स्मार्टफोन और सीखने की ललक और पैसा कमाने का भूख है तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ लेफ्ट राइट का कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। जैसे मार्केट में हजारों कंपनी चल रही है जहां पर लेफ्ट राइट का बाउंडेशन होता है, लोग वहीं पे जाके फंस जाते हैं, है कि नहीं? इंस्टेंट पे आउट, कंपनी आपको तुरंत पैसा दे रही है। इंडिया की पहली इकलौती कंपनी जो 15 आईडी एक्टिवेट करने पर आपको फैमिली सपोर्ट दे रही है। इंडिया की पहली कंपनी जो आपको सिल्वर लेवल पर कंपनी टर्नओवर की 1% रॉयल्टी दे रही है मेरे दोस्त। सोचिए कितना आसान प्लेटफॉर्म है ना? ज्वाइनिंग करना बहुत आसान है। इसलिए दोस्तों, इसमें सफलता के अपार चांसेस हैं। बस आपको सिस्टमेटिक आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 110% सफलता के चांसेस हैं। बस आपको सिस्टम को फॉलो करके आप काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर, आपने ध्यानपूर्वक सुने। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि